ईश्वर को याद रखो और हमेशा सच बोलो। जब औरतों ने तरक्की की, अमेरिका ने तरक्की की। अपनी असफलताओं को अपने आप को परिभाषित मत करने दो। पैसा केवल एकमात्र उत्तर नहीं है, लेकिन यह एक अंतर बनाता है। अगर आप अपनी मुट्ठी खोलोगे तभी तो हम अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे। तुम प्रोत्साहन से क्या समझते हो? यह एक लागत है और यही सबसे बड़ी बात है। नामुमकिन मुसीबतों के वक्त जो लोग इस वतन से मोहब्बत करते हैं वे इसे बदल सकते हैं। मुझे लगता है कि जब आप अपने चारों ओर धन को फैलाते हैं तो सभी के लिए अच्छा होता है। आर्थिक रूप से बलवान हो जाना ही मुश्किल का हल नहीं है, लेकिन यह हिम्मत जरूर देता है। जो लोग अपने देश से प्रेम करते हैं वे असंभव बाधाओं का सामना करते हुए इसे बदल सकते हैं। यदि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं और आप चलते रहना चाहते हैं तो आप निश्चय ही प्रगति करेंगे। लाखों लोगों की आवाज जो परिवर्तन चाहती है, उसकी ताकत के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। उत्साहवर्धन क्या है? ये किसी कार्य को शुरू करने के लिए उसमें पहली लगाई जाने वाली पूंजी है। हमें ऐसी राजनीति को अस्वीकार करने की आवश्यकता है जो लोगों को जाति या धर्म के कारण लक्ष्य करता है। धार्मिक आजादी का यह मतलब नहीं है कि आप दूसरों को अपनी आस्था के अनुसार जीने के लिए विवश करो। हमारी सुरक्षा, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे ग्रह के लिए बदलाव लाने का हम में साहस और प्रतिबद्धता होनी चाहिए। उत्कृष्टता के विचार को आत्मसात करने की जरूरत है। बहुत लोग उत्कृष्ट बनने के लिए समय तक खर्च नहीं करते हैं। एक राष्ट्र जो अपनी ऊर्जा के स्रोत को नियंत्रण में नहीं रख सकता है, वह ना भविष्य भी नियंत्रण में नहीं रख सकता। हमने साबित किया कि हम वे लोग हैं जो अभी भी बड़ी चीजें कर रहे हैं और हम सबसे बड़ी चुनौतियों से निपटने में सक्षम हैं। जहां हम आज हैं वहां तक पहुंचने के लिए हम सबने बहुत खून, पसीना और आंसू बहाया है, लेकिन हमने अभी बस शुरू किया है। मुद्दे कभी आसान नहीं होते, लेकिन एक बात पर मुझे बहुत गर्व है कि बहुत मुश्किल से आप मुझे सुनते हो और मुद्दा आसान हो जाता है। अगर हम परिवर्तन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के आगे आने की उम्मीद करेंगे तो परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि हमें खुद को ही उसके लिए आगे आना होगा। दुनिया में जो हमारे असली दुश्मन हैं, उन दुश्मनों को ढूंढ निकाल लेना चाहिए तथा उनका पीछा किया जाना चाहिए और उन्हें पराजित भी किया जाना चाहिए। बदलती अर्थव्यवस्था के माहौल में किसी के पास आजीवन रोजगार की गारंटी नहीं है, लेकिन सामुदायिक कॉलेज जीवन पर्यंत रोजगार की सुविधा प्रदान करते हैं। बदलाव तब नहीं आता जब कोई किसी दूसरे व्यक्ति का इंतजार करता है। हम ही वो व्यक्ति हैं जिनका हमें इंतजार है। हम ही वो बदलाव हैं जिनकी हमें जरूरत है। सिर्फ आज के श्रमिकों को प्रशिक्षण देना काफी नहीं है, हमें कल के श्रमिकों को भी तैयार करना पड़ेगा और इसके लिए सुनिश्चित करना होगा कि हर बच्चे को विश्व स्तरीय शिक्षा मिले। हमारी उच्च शिक्षा प्रणाली उन चीजों में से एक है जो अमेरिका को असाधारण बनाती है। पूरे विश्व के लोग यहां आने और यहां अध्ययन करने की इच्छा रखते हैं और यह एक अच्छी बात है। एक अच्छा समझौता कानून का एक अंश, एक अच्छे वाक्य या संगीत की एक अच्छे धुन की तरह है। हर कोई इसे पहचान सकता है और कह सकता है कि यह काम करता है और समझ में भी आता है। मेरी 2 बेटियां हैं, एक 9 साल की और दूसरी 6 साल की। मैं उन्हें मूल्यों और नैतिकता के बारे में सबसे पहले सिखाने जा रहा हूं, लेकिन अगर वे एक गलती करते हैं तो मैं उन्हें एक बच्चे की तरह दंडित नहीं करता। सही काम के लिए सही जगह पर किया जाने वाला समझौता कानून का ही एक रूप है। यह एक अच्छी सोच है, एक पसंद किया जाने वाला संगीत है। सभी इसे समझ पाते हैं और कहते हैं कि यही है जो काम करेगा।
हमें ये याद रखना चाहिए कि हम एक अमेरिकी परिवार का हिस्सा हैं। हम समान मूल्यों में एकजुट हैं और इसमें कानून के तहत समानता, सार्वजनिक व्यवस्था के लिए बुनियादी सम्मान और शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार शामिल है। यदि हम अपने मूल्यों के लिए एक कीमत अदा करने को तैयार नहीं हैं, यदि हम उन्हें साकार करने के लिए कुछ त्याग करने को तैयार नहीं हैं, तब हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हम सही मायने में उन सब पर विश्वास रखते हैं? ये क्षण है जब हमें इस ग्रह को बचाने के लिए इकट्ठा होना चाहिए। आइए हम इस बात का संकल्प करें कि हम अपने बच्चों को ऐसी दुनिया नहीं छोड़ेंगे जहां महासागर उगेंगे और अकाल फैल जाएगा तथा भयानक तूफान हमारी भूमि को तबाह कर देगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की महान ताकतों में से एक है कि भले ही हम एक बहुत बड़ी ईसाई आबादी है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को एक ईसाई राष्ट्र या एक यहूदी राष्ट्र या एक मुस्लिम राष्ट्र नहीं मानते। हम खुद को नागरिकों का एक देश मानते हैं जो आदर्शों और मूल्यों से बंधे हैं। मुझे पता है मेरा देश अभी खुद को उत्तम नहीं बना पाया है। समय समय पर हमने अपने लोगों की समानता और स्वतंत्रता का वादा रखने के लिए संघर्ष किया है। हमने अपनी तरफ से गलतियां की हैं और ऐसा समय भी आया है जब हमारे कार्य दुनिया भर में हमारे सर्वश्रेष्ठ इरादों पर खरे नहीं उतरे हैं। यह वो क्षण है जब हमें खुले बाजारों के निर्माण के लिए धन का निर्माण करना चाहिए और इसके फायदे अधिक समानता से साझा करना चाहिए। व्यापार हमारे विकास और वैश्विक विकास का आधार है, लेकिन हम इस विकास को बनाए रखने में सक्षम नहीं होंगे यदि यह कुछ लोगों के पक्ष में है और कुछ के नहीं। ये प्रत्येक नागरिक का दायित्व और जिम्मेदारी है कि वे स्कूलों और उनमें पढ़ने वाले बच्चों पर पैसे निवेश करें। हमें उन बच्चों की इच्छाओं का पैसे निवेश कर पूरी तरह ध्यान रखना होगा, जिनके अंक हमेशा अच्छे आए और सफलता के लिए हमेशा सोचते रहें। उन्हें ये बताना होगा कि वे भी दूसरे बच्चों की तरह पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकते हैं।